जेईई एडवांस में जो बिल्कुल अपर रैंक वाले बच्चे होते हैं वो इन मेथड्स को यूज़ करते हैं, जो कि हम इस सवाल में डिस्कस करने वाले हैं। इस सवाल को ज़्यादातर बच्चे सॉल्व करने के लिए 6 से 7 मिनट ले सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं। बट एक खतरनाक बच्चा जिसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा डीप है, वो इसको 2 से 3 मिनट या उससे भी कम में सॉल्व कर देगा। पर एक सीक्रेट मेथड की मदद से, जो कि बहुत सारे लोग सुनने के बाद शॉक फील करने वाले हैं कि भाई एकदम से ये कैसे हो गया, ये मेथड यहाँ कैसे लग गया, ये तो हमें पता था। तो वो एक ऐसा मेथड है जिसको सब लोग जानते हैं ऑलरेडी, बट ये कनेक्ट कर पाना कि वो इस सवाल में अप्लाई होगा, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेन एंड प्रैक्टिस, जो कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी अलर्ट दे दूं, इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक सवाल दूंगा जिसको जो बच्चा सॉल्व कर लेगा उसके लिए है एक सीक्रेट सरप्राइज, और वो चीज़ तुम्हें वीडियो के एंड में ही पता चलेगी। हाल फिलहाल इस सवाल पर फोकस करो। ऑल राइट, तो इसका सोल्यूशन अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, उससे पहले देख लेते हैं सवाल पूछ क्या रहा है। हमको एक क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक दे रखी है, दैट सेज एक्स स्क्वायर माइनस का 3x साथ में प्लस का c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर साथ में प्लस का 3x प्लस का c हमारा ग्रेटर देन 0 एक छोटी सी डिटेल है। इसकी जो वैल्यू है इट बिलोंग्स टू 1/7 to 7। अब आमतौर पर बच्चा क्या करेगा, इसको y के बराबर मानेगा, जो हमारा टिपिकल मेथड होता है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने का, वो अप्लाई करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके d के साथ इंटरफेरेंस करेंगे और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बिठाने की कोशिश करेंगे। दिस इज अ लॉन्ग मेथड। अब बहुत ही प्यारा शॉर्ट मेथड देखो, एक बहुत ही प्यारी ट्रिक की मदद से, जो कि सब लोग जानते हैं, और उस ट्रिक का नाम रिवील मैं कर देता हूँ, ए एम ग्रेटर देन जी एम। तो अब तुम्हें देखो हिंट मिल गया है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। वीडियो को पॉज करके और सोचो, दिमाग लगाओ कि भाई इस क्वेश्चन में कहाँ लग जाएगा ये, और अगर कोई क्रैक कर ले तो मुझे कमेंट से जरूर बताना, आई लव टू नो। ऑलराइट, तो अब मैं बताता हूँ इसका जो सीक्रेट सॉल्यूशन है, भाई जो खतरनाक लोग जो सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं वो क्या होने वाला है, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, थोड़ी देर में तुम भी खतरनाक बनने वाले हो। तो यहाँ पर इसको अगर हमें अरेंज करके लिख लूँ, x माइनस का 3 साथ में प्लस का c बाय एक्स से डिवाइड करा है न्यूमिनेटर में और x से ही डिवाइड करा है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर बन जाएगा x प्लस का 3 प्लस का c बाय एक्स। ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो हम इसको एक साइड लेके लिख देते हैं, एंड इट विल टर्न आउट टू बी x साथ में प्लस का c बाय एक्स माइनस का 3 डिवाइडेड बाय x साथ में प्लस का c बाय एक्स प्लस का 3। यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें थोड़ी देर के लिए, इसको अपन u के बराबर मान लेते हैं, बिकॉज दोनों सेम है, ये अपन ने ऑब्जर्व कर लिया। तो ये हमारा अल्टीमेटली बन जाएगा u माइनस का 3 डिवाइडेड बाय u प्लस का 3। अब u भाई पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर u पर मैं a m ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाऊं तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस सी बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ऑफ सी, है ना। ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जो है, तो यहाँ 2 ये बेसिकली पहले नीचे था ए एम की जगह पे, और फिर हम उसको राइट हैंड साइड ले गए, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई कि ये 2 रूट सी से हमेशा बड़ा होगा, और हमें बता रखा है सी पॉजिटिव है, पर हमारा एक्स नेगेटिव भी हो सकता है। तो जैसे अगर तुम्हें याद हो, x प्लस 1/x की जब अपन बात करते हैं तो हमारा रूट 2 से बड़ा होता है हमेशा, या बराबर होता है, सॉरी मैं रूट 2 बोल रहा हूँ, एक्चुअली 2 आएगा यहाँ पे, 2 से बड़ा होता है, और हमारा ये हमेशा -2 से छोटा होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 तक जाता है ये, और उसके बाद हमारा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड भी कर सकते हैं कि x प्लस सी बाई एक्स जो है वो 2 रूट सी से तो बड़ा होगा और हमेशा छोटा होगा माइनस के 2 रूट सी। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि तुम ए एम ग्रेटर देन जी एम माइनस एक्स और माइनस सी बाई एक्स पे लगा दो x की उन वैल्यूज़ के लिए जहाँ पर x नेगेटिव है। x अगर नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बट ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है अभी, बट इट वॉज अ सटल ऑब्जर्वेशन या सटल थिंग दैट आई वॉज सपोज टू कवर। इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो, बट आई होप ये पार्ट तुम्हें समझ आ गया होगा, हमने इस पे एम ग्रेटर देन जिम लगाया। अब यहाँ से देखो क्या पता चला। ऑल राइट, तो ध्यान रखना ये हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन ही है, उसको हमने अलग तरह से लिख दिया है, जहाँ पर हमारे पास यू का कुछ डेटा है। अब हमें इसके बारे में क्या पता है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू पता है दैट इज 1/7, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है दैट इज 7। इस यू के बारे में हमें क्या पता है, दैट इज कि ये भाई साहब हमेशा हमारे 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट सी से बड़े हैं। तो सिंपली इसको अगर मैं रीअरेंज करके एक अलग फॉर्मेट में लिख दूँ, दैट इज कि u -3 साथ में प्लस का 3 और माइनस का 3 एक न्यूमिनेटर में कर दिया, और नीचे मेरा u प्लस 3 है ही। इन दोनों पार्ट्स को एक साइड ले जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास बन जाएगा u प्लस का 3 माइनस का 6 डिवाइडेड बाई u प्लस 3, और यहाँ भी डिवाइडेड बाई u प्लस 3। ये हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाय u प्लस 3। अब ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करो कि अगर मैं इस u की मिनिमम वैल्यू पुट करता हूँ, कंसिडरिंग दैट x इज पॉजिटिव, तो u को भी हम पॉजिटिव लेंगे, तो अगर डिनोमिनेटर हमारा मिनिमम होगा तो पूरा एक्सप्रेशन जो है वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये 1 में से इस पार्ट को आप घटा रहे हो, तो 1 में से अगर आप किसी चीज़ को घटा रहे हो, लेट्स से 1 माइनस a कर रहे हो अगर आप, और आप a की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, यानी कि नेगेटिव नंबर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, तो आप एक्चुअली ओवरऑल टर्म को घटाते जा रहे हो। आई होप ये समझ आएगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पर u की मिनिमम वैल्यू रख देता हूँ दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट सी, तो यहाँ पर मेरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकल के आ चुकी है, जो कि मुझे ऑलरेडी सवाल में दे भी रखी थी, दैट इज 1/7। इस इक्वेशन को मेरे को सिंपली सॉल्व करना है। कुछ लोग थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं, ऑप्शन अगर देखोगे तो इंटीजर दे रखे होंगे, जस्ट इन केस अगर तुम्हें ऑप्शन मिलते हैं सवाल में, वरना थोड़े बहुत अपन स्क्वायर्स भी अगर डाल के देखें तो हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर c की वैल्यू जो है आपकी 4 भी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। सिंपली c को अलग करना है, बाकी सारी जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उनको अलग करना है। तो यहाँ पर हमारे पास c भाई साहब की वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी, एंड दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी सॉल्व्ड। तो या c = 4 इज द आंसर।
तो ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, काफ़ी बहुत अच्छे मेथड से ए एम ग्रेटर देन जी एम, बहुत यूनिक तरीका से सॉल्व करने का। बट एक मिस्ट्री है जो अभी भी रह गई है। अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो हमने ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाया था इस कंडीशन पे कि हमारा एक्स प्लस सी बाय एक्स है ना, ये दो हमने टर्म्स लिए थे। हमने बोला था भाई इसको थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मानते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मानते हैं, तब जाके वैल्यू हमारी हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट सी से करी थी। बट x तो नेगेटिव भी हो सकता है, और अगर x नेगेटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू एक्चुअली में 2 रूट सी नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू तो और छोटी हो सकती है। बट स्टिल आंसर कैसे आ रहा है इससे? तो ये जो मेथड है हमने जो किया है वो सही किया है। बट रीजनिंग में एक छोटा सा लूप होल है जो कि बहुत दिमाग वाला बच्चा ही क्रैक कर सकता है, और ये सवाल मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाने के, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज अप्लाई करने पे हमारा आंसर जो है सही बैठ गया, 1/7 उसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। इसको सोचना और मुझे कमेंट्स में बताना, और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ये बता पाएंगे। इसके साथ साथ एक छोटा सा हिंट मैं ड्रॉप करूंगा, और वो हिंट मैं तुम्हें दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो कमेंट को जाके पढ़ लेना अच्छे से, उस पर्टिकुलर डिटेल को तुम यूज़ कर सकते हो, और देखते हैं कितने लोग क्रैक कर पाए। उसके बाद मैंने शुरुआत में इस वीडियो के तुम्हें बताया था कि मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ। तो एक और चैलेंज है सभी के लिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन में, आई मीन टू से इस वीडियो में स्क्रीन पर तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, और ये हमारा SO60 प्रोग्राम का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो भी बच्चा सॉल्व करता है उसको हमारे कोर्स में 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल रहेगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर ही एक्चुअली में कोड है, जिसको डाल के तुम इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो। तो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इसको तुम्हें सॉल्व करना है। इसका जो भी तुम्हारा आंसर निकल के आता है वो कोड जाके तुम्हें सेटो60 में एनरोल करते वक्त फीड करना है, जस्ट लाइक यू फीड अ कूपन कोड, और उससे तुम्हें 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और तुम कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और ये लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, मे बी ओनली 5 to 6 स्टूडेंट्स। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अगर कोई भी कमेंट में इसका आंसर लिखता है, कोड लिखता है, तो उसके कमेंट को हम डिलीट कर देंगे, तो कमेंट मत करना। इतनी मेहनत से अगर तुम इस सवाल को सॉल्व करके कोड क्रैक करोगे और फिर जाके तुम ऐसे ही अगर कमेंट में डाल दोगे तो बहुत सारे लोगों को अनफेयर तरह से मिल जाएगा। सो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड डू, तुम खुद भी नहीं चाहोगे। ऑलराइट, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आखिरी के 2 गेम्स में आपको मजा आएगा। एक पजल छोड़ी है मैंने, उसके बाद एक और पजल छोड़ी है, और आखिरी वाली पजल में आपके लिए एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी है। 20% डिस्काउंट अगर हम देखें तो तुम 2000 रुपये तक का डिस्काउंट क्रैक कर सकते हो अगर तुम सेटो60 के फुल पैकेज पे एनरोल करते हो। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।